जय श्री कृष्ण। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं भगवान श्री कृष्ण की और एक भक्त की अद्भुत कथा। अगर भक्त का प्रेम सच्चा हो तो भगवान अपने भक्त के लिए नंगे पांव दौड़ते आते हैं। अगर यही बात जब भगवान श्री कृष्ण की हो तो फिर कहना है क्या। अपने भक्तों के लिए वह ना जाने कितने रूप लेते हैं और कितनी ही लीलाएं कर चुके हैं। इनका प्रमाण हमारे धार्मिक ग्रंथों में मिलता है। ऐसी एक रोचक कथा है जो इस प्रकार है। पौराणिक कथा के अनुसार किसी नगर में एक राजा ने एक मंदिर बनवाया जिसमें भगवान श्री कृष्ण की एक मूर्ति भी रखवाई, लेकिन उसकी कभी पूजा नहीं की। पूजा करने के लिए मंदिर में एक पुजारी को रख। पुजारी प्रतिदिन श्री कृष्ण की मूर्ति को नहलाता और बड़ी ही श्रद्धा भाव से उनकी पूजा अर्चना करता। राजा भी रोज कृष्ण के लिए एक फूल की ताजा माला भेज देता और जब वह दर्शन करने आता तो पुजारी उस माला को उतार कर राजा को पहना देता था। ऐसा करते करते पुजारी की भी उम्र बीत चुकी थी। एक दिन किसी कारण से राजा नहीं आया तो उसने एक सेवक के हाथ मंदिर में माला पहुंचा दी और कहलवा दिया कि आज वह मंदिर नहीं आएगा, इसलिए पुजारी उसका इंतजार न करे। इतना कहकर वह सेवक पुजारी के हाथ में माला पकड़ाकर चला गया। पुजारी ने हमेशा की तरह भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति को माला पहना दी, परंतु जब शाम हुई तो पुजारी यह सोचने लगा कि माला उतार कर किसे पहनाई जाए। उसने सोचा क्यों ना ये माला आज मैं ही पहन लूं। वैसे भी मेरी उम्र हो चली है, जीवन का क्या पता कब खत्म हो जाए। इतना सोचकर पुजारी ने माला उतार कर अपने गले में डाल ली। लेकिन इतने में ही राजा का सेवक आ गया और उसने बताया कि राजा की सवारी मंदिर में पहुंचने वाली है। राजा की सवारी आने की बात जान पुजारी ने सेवक के मुंह से सुनी तो वह डर गया। उसने सोचा कि अगर राजा ने मुझे देख लिया तो वह तो मुझे मरवा ही डालेंगे। आनंद फानन में पुजारी ने माला उतार कर वापस श्री कृष्ण की मूर्ति को पहना दी। जैसे ही राजा अंदर आए तो हमेशा की तरह पुजारी ने माला श्री कृष्ण के गले से उतार कर राजा को पहना दी। लेकिन माला पर लगा सफेद बाल देखकर राजा समझ गए कि पुजारी ने ये माला स्वयं ही पहनी थी। बस फिर क्या था, राजा क्रोधित हो उठे और उन्होंने गुस्से में पुजारी से पूछा कि माला पर सफेद बाल कहाँ से आया। तब राजा की बात सुनकर पुजारी डर गया और बोल पड़ा, ये बाल तो श्री कृष्ण का है। अब तो राजा और भी क्रोधित हो गए क्योंकि श्री कृष्ण तो भगवान है और उनके बाल सफेद कैसे हो सकते हैं। इसलिए राजा ने फरमान सुना डाला कि कल श्रृंगार के समय राजा खुद आएंगे और देखेंगे सच में ही श्री कृष्ण के सफेद बाल हैं या पुजारी झूठ बोल रहा है। राजा ने कहा कि अगर पुजारी ने झूठ बोला होगा तो उसे फांसी दे दी जाएगी। राजा का फरमान सुनकर पुजारी का बुरा हाल हो गया। उसने सोचा अब क्या करें, कहाँ जाएं, अब तो मरना तय है। तब रोते रोते वह भगवान की शरण में पहुंचा और उसने कहा कि हे वासुदेव, भगवान श्री कृष्ण, मुझसे झूठ बोलने का अपराध तो हो गया है, लेकिन हो सके तो मुझे क्षमा कर देना और राजा से मेरी इच्छा करना। पुजारी ने कहा कि हे प्रभु, आपकी सेवा करते करते मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, लेकिन मैंने कभी किसी से झूठ नहीं बोला। अब आप मुझे माफ कर दीजिए और ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। ये कहते कहते पुजारी न जाने कब आंख लग गई और उसकी आंख तब खुली जब सुबह हो चुकी थी। उधर सुबह होते ही राजा भी आ गया और कहने लगा, आज श्री कृष्ण का श्रृंगार वह खुद करेगा। ऐसा कहकर जैसे ही राजा ने श्री कृष्ण का मुकुट उतारा तो देखा श्री कृष्ण के तो सारे बाल ही सफेद हैं। लेकिन राजा को फिर भी यकीन नहीं हुआ। उसे लगा कि फांसी के डर से पुजारी ने ही बालों को रंग दिया है। राजा ने सोचा कि क्यों ना श्री कृष्ण का एक बाल तोड़कर देखा जाए। इसके बाद राजा ने श्री कृष्ण का एक बाल तोड़ लिया, लेकिन जैसे ही बाल टूटा श्री कृष्ण के सर से खून की धारा बहने लगी। ये देखकर राजा भगवान के चरणों में गिरकर माफी मांगने लगा। तभी श्री कृष्ण की मूर्ति से आवाज आई, हे राजन, तुमने मुझे केवल मूर्ति मात्र ही समझा, इसलिए आज से मैं तुम्हारे लिए केवल मूर्ति मात्र ही रहूंगा। लेकिन पुजारी ने सच्चे मन और पूरी श्रद्धा से मेरी भक्ति की है, इसलिए उसकी अन्य भक्ति को देखकर मुझे अपने बाल सफेद करने पड़े। श्री कृष्ण ने कहा कि भक्ति में कभी भी संशय नहीं होना चाहिए
और मेरे सच्चे भक्त की लाज तो मैं कभी जाने ही नहीं दे सकता। जिस रूप में मुझे वह पुकारता है उसी रूप में मैं उसकी सहायता करने पहुंच जाता हूँ। अपने भक्त के हमेशा ही मैं आसपास ही रहता हूँ। मेरे भक्त खुश तो मैं भी खुश। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। और हाँ, कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें। जय श्री कृष्णा।